रीवा शहर में कई वर्षों से लगातार जमीन का गोरख धंधा खुलेआम चल रहा है। अब यह अवैध बिल्डर शहर की बेशकीमती जमीनों को बेचने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अपना पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र से सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का ग्राफ बढ़ रहा है। आए दिन कई नई अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। रीवा शहर में कई ऐसे छोटे और बड़े अवैध बिल्डर शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना गोरख धंधा शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसे ही बिल्डरों के द्वारा शहर की जमीनों को बेचने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र की बेशकीमती जमीनों को बेचने का काम शुरू कर दिया गया है। एके इंफ्रा, शाही इंफ्रा, शांति इंफ्रा, आशियाना बिल्डर के द्वारा निपनिया में एक बड़े स्तर पर जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही है। वहीं अब शहरी क्षेत्र में 4 बड़ी अवैध कॉलोनी बसाने वाले विंड ग्रुप, जिसके मालिक तौसीफ खान उर्फ रेशी का अवैध प्लॉटिंग का खेल ग्रामीण क्षेत्र में भी जारी है और शहरी क्षेत्र में तो निगम प्रशासन विंड ग्रुप पर नकेल कसने का काम कर रहा है। अभी हाल ही में शहर के सिटी कोतवाली थाने में इनके ऊपर नगर निगम के पत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जिम्मेदार अधिकारी व नगर परिषद के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शहर के अलावा ग्रामीण अंचल में विंड ग्रुप की 4 अवैध कॉलोनियां बसाई गई हैं। हैरानी इस बात की है कि कॉलोनी में प्लॉट की बिक्री 2 वर्ष से लगातार की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की नजर यहां तक नहीं गई। हालांकि चर्चा यह भी है कि जिम्मेदार अधिकारियों की मौन स्वीकृति इन अवैध कॉलोनियों को बसाने में है और इसके बदले आर्थिक लाभ उन्हें मिल रहा है। आपको बता दें कि अधिवक्ता बीके माला ने एसडीएम रीवा से उक्त कॉलोनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि शहरी क्षेत्र के अलावा विंड ग्रुप ने ग्रामीण क्षेत्र में शहर से करीब 13 किलोमीटर अमिल्की गोविंदगढ़ में विंड स्क्वायर के नाम से कॉलोनी बसी हुई है। यह कॉलोनी 22 एकड़ में बसी है, जिसमें रोड, नाली, पानी, मंदिर, पार्क, बाउंड्री गेट, स्विमिंग पूल, किड्स वाटर पार्क, बैडमिंटन, वॉलीबॉल हॉल, कम्युनिटी हॉल की सुविधा देने का वादा कर कॉलोनाइजर ने मोटी कमाई की है। 1000 वर्ग फीट का प्लॉट 450 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट से बेचा गया है। विंड पार्क के नाम से एक कॉलोनी इसी ग्रुप द्वारा जोगिनिहाई टोल प्लाजा के समीप 10 एकड़ में बसाई गई है। यहाँ 4500 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से विंड ग्रुप ने वसूली किया है। बैकुंठपुर नगर परिषद क्षेत्र में नई तहसील के पीछे मार्केट से 200 मीटर पहले तिलखन मोड़ से बिजली ऑफिस के पीछे यह अवैध कॉलोनी बसाई गई है। इस कॉलोनी के अंदर एक डिजाइन के 550 प्लॉटों की बिक्री हुई है। 1000 वर्ग फीट के प्लॉट में 600 से लेकर 900 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से वसूली हुई है। यह कॉलोनी लगभग 15 एकड़ में बसाई गई है। वहीं सलैया मोड़ में विंड साइन के नाम से एक कॉलोनी बसाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शहरी व शहरी क्षेत्र से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 100 एकड़ जमीन में विंड ग्रुप के द्वारा कॉलोनियां बसाई गई हैं और वहीं आशियाना बिल्डर के द्वारा शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी इसी तरह का खेल शुरू किया गया है। एके इंफ्रा ड्रीम प्रोजेक्ट के द्वारा खुलेआम रायपुर करचुलियान क्षेत्र में बड़े स्तर पर जमीन का गोरख धंधा कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले शासन को फूटी कौड़ी नहीं दी गई है, क्योंकि इन सभी कॉलोनी के लिए कोई भी सक्षम स्वीकृति नहीं ली गई है। हैरानी इस बात की है कि इतने बड़े क्षेत्र में लोगों को बड़े बड़े दावे करके अवैध कॉलोनियां बसाई गई हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। या यूं कहें कि इन अवैध कॉलोनी को बनाने वाले कॉलोनाइजरों के सामने पूरी तरह से प्रशासन नतमस्तक है। लेकिन अब देखना यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा जिस तरह से नगर निगम आयुक्त ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की है, क्या उसी तरह हवा में जमीन बेचने वालों के ऊपर कार्यवाही करेंगे। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। के द्वारा लगातार शहर में बेचने की जमीनों को खेल चल रहा था। अब वह शहर की जमीनों को बेचकर पौने पौने दाम में अब ग्रामीण की ओर जाकर यह गोरख धंधा देखते हैं। क्या मानते हैं? देखिए, समूचे मध्य प्रदेश में रीवा जिला एक ऐसा जिला है जहाँ कानून का किसी को डर ही नहीं है, कानून का कोई भय नहीं, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। इसलिए कि रीवा ज़िले में जो शासकीय ज़मीनें हैं, नाला है, तालाब है, सरोवर है, उसको लगातार लोग बेच रहे हैं, खुलेआम कब्जा कर रहे हैं, खुलेआम बेशकीमती भूमियों को अपनी निजी भूमि बताकर अपनी निजी भूमि में सम्मिलित कर बड़े स्तर से माफिया उसको विक्रय कर रहे हैं। यहाँ तक कि शहर के 45 वार्डों की जो ज़मीनें थीं, उन ज़मीनों को लगातार लोगों ने बिना नियम के, बिना टीएनसीपी के
बिना रेवेन्यू के परमिशन के, बिना नगर निगम के परमिशन के, बिना कोई मास्टर प्लान के रेरा एक्ट 2016 के प्रावधानों को पतीला दिखाते हुए यहाँ तक गुमराह करते हुए यहाँ खुलेआम उन ज़मीनों को विक्रय कर दिया गया। लगभग शहर के बहुत सी छोटी एरिया बची होगी जो लोगों ने सलाउट न की हो। यहाँ तक कि बिहार बिछिया के सीमावर्ती क्षेत्र अब ज़मीन के बिल्डरों के द्वारा रीवा शहर के जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ज़मीन विक्रय का काम कर रहे हैं। वो उसका एक मूल कारण है कि शहरी क्षेत्र पूरी तरह लगभग समाप्त हो गया। रीवा का जिस प्रकार विकास के लिए कई लोग कह रहे हैं रीवा का बेहतर विकास होगा, अब रीवा का विकास रुक गया है क्योंकि रीवा में 15 फीट 18 फीट रोड भी बेच ली गई है। तो रीवा शहर के बिकने के बाद रीवा ग्रामीण का हुजूर अनुभाग के अंतर्गत का मामला आता है। तो रीवा कई बिल्डर, कई फर्में ऐसे हैं जो लगातार ज़मीनें जैसे एके इंफ्रा करके है, एके इंफ्रा रायपुर करचुलियान में उन्होंने बड़ी ज़मीनें बेची। महसुआ, खीरा ऐसे क्षेत्रों में उन्होंने ज़मीन खरीदी और एके इंफ्रा ने ज़मीन बेच दी। किसकी ज़मीन भी बेच दी? सपनों का घर किसका बेच दिया आपने? और कहाँ आपने प्लाट डाला, कहाँ आपने पार्क बनाया, कहाँ आपने क्या किया? तो खुलेआम ज़मीनों को सेल आउट करने का प्लान चल रहा है। इसी प्रकार करहिया के क्षेत्र को देख लीजिए, चौराहटा को देख लीजिए, रतहरी क्षेत्र को देख लीजिए, इसी प्रकार पूरे क्षेत्रों के देखिए। तो आशियाना एक ग्रुप है, आशियाना ग्रुप खुलेआम ज़मीनों को बेच रहे हैं बिना रेगुलेशन के, बिना टीएनसीपी के। रेरा सभी जगह लागू है, टीएनसीपी सभी जगह लागू हैं, डाइवर्सन सभी जगह लागू हैं। शाही आशियाना बिल्डर, शाही विंड ग्रुप, शांति इंफ्रा, एके इंफ्रा, इस प्रकार बड़े स्तर में लोग ज़मीनों को बेच रहे हैं और बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र को अपने कारोबार में ले रहे हैं। तो ये बिल्डर आशियाना ग्रुप है जो बिल्डर के द्वारा निपनिया के क्षेत्र को भी विक्रय किया गया। उस क्षेत्रों में बिना टीएनसीपी रेरा का उपयोग किया गया। रेरा है ही नहीं। तालाबों को उन्होंने नस्तानाबूद कर दिया। तालाबों की ज़मीन को उन्होंने निपनिया के तालाब को देखे, बनिया तालाब को देखिए, उन तालाबों को बराबर करके वहाँ के सैकड़ों लगे हुए पेड़ को उन्होंने नष्ट कर दिया। तो आखिर किसके आदेश से ये सब हो रहे हैं? किसकी अनुमति से हो रहे हैं? अब ग्रामीण क्षेत्र के आप देखिए, कोस्टा है, जुगनहाई है, रतहरा है, टोल प्लाजा है, इसी प्रकार अमिलिया है, गोविंदगढ़ है। विंड ग्रुप के द्वारा अमिलिया, गोविंदगढ़, अमिल्की है, विंड पार्क है, जुगनहाई टोल प्लाजा है, बैकुंठपुर है, सलैया मोड़ है और विंड साइन है। इस प्रकार के ग्रुप बना के और इन क्षेत्रों की ज़मीन को उन्होंने विक्रय किया है। शाही करके हैं, शाही के द्वारा आशियाना बिल्डर हैं, शाही के द्वारा बहुत सारी ज़मीनें बेची जा रही, बिल्डर आशियाना ग्रुप के द्वारा ज़मीनें बेची जा रही हैं। शांति इंफ्रा के खुसलानी ब्रदर्स के द्वारा ज़मीनें बेची जा रही बिना टीएनसीपी रेरा के। मैं सबसे कहता हूँ, आप ज़मीन बेचिए, प्रशासन के रेगुलेशन के अंतर्गत बेचिए, मास्टर प्लान बनाइए। रीवा को बेहतर बनाना है। रीवा में इन्वायरमेंटल की स्थिति देखिए, जो रीवा पेड़ों के लिए जाना जाता था, पर्यावरण के लिए अच्छा जाना जाता था, आज पर्यावरण में दूसरे तीसरे नंबर पर रीवा खड़ा हुआ है। पर्यावरण के क्षेत्र में, प्रदूषण के क्षेत्र में रीवा का तीसरा स्थान आ रहा। पोल्यूशन बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, आपने देखा होगा इधर बरगुइया बेल्ट की तरफ। तो सबसे अनुरोध है कि तालाबों को मत बेचिए, नालों को मध्य प्रशासन के मत बेचिए। और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रीवा जब बढ़ेगा तो यदि टीएनसीपी रहेगी तो 35-40 फीट की रोड रहेगी, 60 फीट की रोड रहेगी, दोनों तरफ से पेड़ लगे रहेंगे। रीवा कितना बेहतर होगा। आप काम करिए, पर बेहतर शासन के रेगुलेशन के अंतर्गत करिए। आपसे कोई मना नहीं कर रहा, काम मत करिए, पर रीवा यदि 60 किलोमीटर के 50 किलोमीटर के रेंज में रीवा रहेगा तो बेहतर रीवा रहेगा। जिस प्रकार आप कहीं से निकलिए, बोदा से निकलिए, रतहरा से निकलिए, चौराटा से निकलिए, एक ग्रुप में एक नज़र में रीवा दिखना चाहिए। 30-40 किलोमीटर के रेंज में आपको, पर आप जब 10 आप रोड में चलेंगे, आप 15 फीट की रोड बनाएंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में प्लाट काट के बेच देंगे, पेड़ एक नहीं बचेंगे, सरोवर नहीं बचेंगे, नाले नहीं बचेंगे, नदियां नहीं बचेंगी, तो कैसे जीवन संभव हो पाएगा? हमारा आपके माध्यम से सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि रीवा को बेहतर बनाना तो रीवा के समस्त जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है, सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सभी लोग पेड़ों को बचाएं, जलाशय को बचाएं, नदी नाले को बचाएं। रीवा के भूमाफिया किसी को नहीं छोड़ेंगे, कहीं भी विक्रय कर देंगे। जैसे ये खेल चल रहा है जिसमें लापरवाही मानते हैं, क्या प्रशासन निगरानी नहीं कर रहा, क्या ध्यान नहीं दे रहा है? देखिए, ध्यान दे रहा है तो क्या कर रहा है? देखिए, हर हलकों में पटवारी नियुक्त हैं, उनके हलकों में शासन के रेगुलेशन है।
तो यदि गलत तरीके से कोई ज़मीन का रोड बेच रहे, जैसे मान ली प्लाटिंग किए, प्लाटिंग काट दिए तो रोड भी बेच लेते हैं, तो पटवारी जी कहाँ जाते हैं? पटवारी जी क्यों नहीं देखते? क्यों नामांकन तहसीलदार करते? क्यों पटवारी प्रतिवेदन देते हैं? तो आज दिनांक तक लगभग 20 साल से हम आकलन लिए लेते, 20 साल से आप देखिए कि रोड जो प्लाटिंग हुई है वो रोड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं, उनके सबसे अधिक मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? पटवारी प्रतिवेदन देते हैं, नामांतरण होता है, वही पटवारी इस्तलावी करते हैं। तो ये बड़ा विषय है, इसके लिए सभी अधिकारी सब जानते हैं और समझते हैं, पर उसके बावजूद लगातार 10-10 फीट की रोडें बची हैं। आज आप देखिए कि अतिक्रमण हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अतिक्रमण इसलिए हो कि रोड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। लोग भूमाफियों ने रोडों को भी बेच लिया है, रोड डाइवर्ट कर दिया है, मनचाहे तरीके से विक्रय कर रहे हैं, कोई प्लान ही नहीं। एक ज़मीन 2 एकड़ है, 2 एकड़ में 30 डिसमिल ज़मीन रोड में चली जाती है, तो 30 डिसमिल ज़मीन को भी विक्रय कर लेते हैं। कैसे विक्रय करते हैं? पटवारी प्रतिवेदन जब दे रहे हैं, इस्तलावी वही कर रहे हैं, तो कैसे विक्रय हो रही? बड़ा विषय। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़े प्लान के साथ लोग ज़मीन बेच रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि वो टीएनसीपी के रेगुलेशन को पालन करें, ज़मीन बेचें पर रेगुलेशन को पालन करें। क्या मानते हैं एक बड़ी जो कंपनियां काम कर रही हैं, एक इंफ्रा है, विंड है, जैसे शाही का आपने नाम लिया, और कई सारे बिल्डिंग है, बिल्डर हैं, क्या मानते हैं इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई है? देखिए, निश्चित तौर से रीवा जिले में रायपुर कचुलियान के अंतर्गत आपने देखा होगा सपनों का घर बनाकर ज़मीन बेचे जा रही, एक इंफ्रा करके वहाँ कर प्रोजेक्ट शाही करके शाही बेच रहे हैं। विंड ग्रुप के द्वारा कई क्षेत्रों में उन्होंने प्लानिंग करके ज़मीन विक्रय कर रहे हैं, अब बेच रहे हैं। तो आपने देखा होगा बैकुंठपुर, यहाँ से बैकुंठपुर तक ज़मीनें लोग ले रहे हैं, यहाँ से लेके खीरा तक ज़मीन ले रहे हैं, यहाँ से लेके बेला तक ज़मीनें प्लाटिंग रीवा के लोग कर रहे हैं। यहाँ की रीवा बेला को जोड़ दिए। अच्छा विषय भी है कि सत्ता रीवा को जोड़ रहे हो, अपने आप में जुड़ा था, पर ज़मीन के मामलों में एक ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं भी ढूंढ रहे हैं। रात दिन तक लोग ज़मीनों में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि कुछ राजस्व अधिकारी भी शामिल है, उनका नाम नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता, पर कुछ लोग शामिल हैं जो उनको ही बताते हैं। पेड़ नहीं बच रहे, बराबर पेड़ कर आए दिन वो एक पेड़ दिखता दूसरे दिन साफ हो जाता है, आए दिन यहाँ पर खेती होती, कल प्लाटिंग हो जाती। तो इस प्रकार रायपुर कचुलियान में तो विशेष तौर से आप देखिए, बैकुंठपुर में देखिए, टोल प्लाजा की तरफ देखिए, रतहरा की तरफ देखिए, कोस्टा जुगनहाई देखिए, चारों तरफ से प्लाटिंग बिक रही। तो ज़मीन बिकनी चाहिए, बिके, लोगों की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, पर शासन के रेगुलेशन के अंतर्गत होनी चाहिए। पेड़ लगने चाहिए, जलाशय होने चाहिए, पार्क होने चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए, ताकि वह वातावरण अच्छा रहे और हमारे रीवा को बेहतर आयाम मिल सके, लोग जाके अच्छा घर बना सकें, अच्छे से रह सकें। बीते कई वर्षों से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर आपने एक पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा था अवैध बिल्डरों के ऊपर FIR करने को, जिसको लेकर अभी बीते दिनों सिटी कोतवाली थाने में 6 प्रकरण में 14 लोग पर FIR दर्ज हुई। क्या कुछ मामला है, कब से ये सारी चीज़ें कब तक चलेगी? पिछले जो अवैध कॉलोनियाँ बन रही है, कॉलोनाइजर्स अधिनियम के तहत इनको कॉलोनाइजर्स का पंजीयन कराना होता है, कॉलोनीज़ की अनुज्ञा लेनी होती है। हालांकि ये देखा गया था कि पिछले सालों में कुछ अवैध कॉलोनीज़ जो बनी थी उसकी हमारी टीम के द्वारा सर्वे किया गया था, और उसमें वैधानिक कार्रवाई जो कॉलोनाइजर्स अधिनियम में है उसके तहत करने के लिए पुलिस को एक पत्र भी लिखा गया था। तो पुलिस के द्वारा इन पे सभी पे प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जो प्रकरण अभी सभी प्रकरणों में तो नहीं हुई है, कुछ जगह पे कागज़ों की पूर्ति है, तो वो भी करने के पश्चात मुझे लगता है सभी जोन्स में हमारे जितने अवैध कॉलोनी चिन्हित है उनमें सभी में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। आगे का क्या है? इसके बाद भी अगर डेवलप अगर होती है तो वैधानिक कार्रवाई और सख्त से सख्त प्रावधान मुझे लगता है उसमें है, और बहुत सारे सालों की सज़ा भी है, जेल के प्रावधान है, फाइन के प्रावधान है। तो वो ऐसी कार्रवाई जो है वो इंश्योर की जाएगी अगर कोई डिफ़ॉल्टर होता है तो। इसके लिए लोगों का नुकसान ना हो, इसके लिए हम और एक इनिशिएट कर रहे हैं कि ऐसे अवैध कॉलोनाइज़र की एक सूची बना के हम कलेक्ट्रेट में, रजिस्ट्री ऑफिस में, नगर निगम में चस्पा कर देंगे, ताकि जो आम लोग होते हैं जिनको पता नहीं रहता है कई बार और गलती से वो खरीद लेते हैं, तो उनकी भी धोखाधड़ी में वो ना फंसे, इसलिए ये भी हम फ्लेक्स करके सबको सूचित भी कर देंगे। शहर के अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे बिल्डर से जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, कई लोग पर FIR की जाती है, लेकिन एक जो बड़ी बात तो बड़ा बैनर खड़ा करके ऑफिस डाल के बड़ा काम कर रहे, बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई की? कार्रवाई का बड़े और छोटे से कोई उसका ये नहीं है, जो नियम है उसके अधीन अगर कोई काम करता है तो वो वैध कॉलोनाइज़र होगा, नहीं है तो वो अवैध कॉलोनाइज़र होगा। तो वो नियम पर्याप्त रूप से स्पष्ट है, ऑफिस रहना या ना रहना उसमें इसका कोई